तो राजस्थान के उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है सूती वस्त्र उद्योग। तो राजस्थान के गठन के समय 7 सूती वस्त्र मिलें थी। इनकी संख्या वर्तमान में 64 हो गई है, परंतु अधिकांश सूती मिलें अब बंद हो चुकी हैं। राजस्थान में स्थापित प्रारंभिक सूती वस्त्र मिलें तो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई थी सेठ दामोदर दास द्वारा। दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ये ब्यावर में 1906 में स्थापित हुई थी। दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में 1925 में। दी मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, ये 1938 में। दी महाराजा उमेश सिंह मिल पाली में 1942 में, सबसे बड़ी मिल है ये। शार्दुल टेक्सटाइल, ये गंगानगर 1946 में। फिर विजय कॉटन मिल, ये विजयनगर अजमेर में 1947 में। इनमें से 3 मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित किया जाने लगा है, जो निम्न है: दी एडवर्ड मिल, दी महालक्ष्मी मिल और विजय कॉटन मिल। अन्य मिलें तो इसमें रिलायंस कोमेटेक्स्ट, ये उदयपुर की है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा की है और JCT, ये श्री गंगानगर की है। सहकार क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें तो राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा की है। गंगानगर सहकारी कताई समिति, ये हनुमानगढ़ में है। गंगापुरा सहकारी कताई मिल गंगापुरा भीलवाड़ा में है। इन तीनों सहकारी कताई मिलों तथा गुलाबपुरा की एक जिनिंग मिल को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान राज्य कताई संघ लिमिटेड स्पिनफीड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान में भीलवाड़ा को अत्यधिक सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर एवं वस्त्र निर्यातक शहर कहा जाता है। चीनी उद्योग तो दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। 1932 में इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी। राज्य की पहली चीनी मिल है ये। दी गंगानगर शुगर मिल, ये गंगानगर में है। यह 1937 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी तथा 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लिया गया। यहाँ गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र यहाँ 1968 में स्थापित किया गया था। यह मिल चीनी उत्पादन के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में कांच की फैक्ट्री का संचालन भी करती है, जो धौलपुर में स्थित है। यह मिल सार्वजनिक क्षेत्र में शराब का उत्पादन भी करती है। इसके लिए स्प्रिट बनाने की इकाइयां गंगानगर और अटरू बरा में है। शराब उत्पादन की इकाइयां गंगानगर, जोधपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, अटरू बरा, छोटवाड़ा, जयपुर में है। छोटवाड़ा की इकाई में शाही शराब का उत्पादन किया जाता है, शाही शराब का। सहकारी चीनी मिल तो ये केशवराय पाटन बूंदी में है। 1965 में इसकी स्थापना होती है, 1965 में। वर्तमान में बंद है ये। उदयपुर शुगर मिल 1976 में इसकी स्थापना होती है। यह दी मेवाड़ शुगर मिल की सहायक इकाई है। कांच उद्योग तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में है। सार्वजनिक क्षेत्र में दी गंगा शुगर मिल द्वारा संचालित है ये। धौलपुर ग्लास मिल धौलपुर में ही होगी। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में है। यहाँ टीबी की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य किया जाता है। सेंट गोवेन ग्लास इंडस्ट्रीज, ये कहरानी भिवाड़ी अलवर में है। फ्रांसीसी कंपनी द्वारा इसको संचालित किया जाता है। फिर फ्लैट ग्लास संयंत्र, ये घिलोट जयपुर में अलवर में है। ऊन उद्योग तो देश की 35 से 40% ऊन राजस्थान में प्राप्त होती है। 35 से 40%। स्टेट वूल मिल, ये बीकानेर सार्वजनिक क्षेत्र में है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू व लाडनू में नागौर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। नमक उद्योग तो सांभर साल्ट लिमिटेड, ये 1964 में इसकी स्थापना होती है। यह केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो 1964 में स्थापित की गई थी। 1964 में स्थापित की गई। डीडवाना तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। पचपदरा तो यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, जो नमक के क्रिस्टल बनाने हेतु मोरली झाड़ी के टहनियों का प्रयोग करते हैं। नावा तो यहाँ सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन रिसर्च इंडस्ट्रीज द्वारा एक मॉडल साल्ट फार्म स्थापित किया गया नावा में। राजस्थान में सीमेंट उद्योग है तो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर व जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए राजस्थान भारत का सबसे अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्य है। राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री लखेरी बूंदी में 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका बाद में एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। राज्य में सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा
बाबरा सवाई माधोपुर में स्थापित की गई थी, जहां से त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। यह कारखाना वर्तमान में बंद है। राज्य की प्रमुख सीमेंट इकाइयां तो एसीसी ये लखेरी बूंदी में है, जेके सीमेंट ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिरला सीमेंट ये चचेरिया चित्तौड़गढ़ में है, अल्ट्राटेक ये शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में ही सभी हैं, जेके भी है, बंडर भी है, बिरला भी है, अल्ट्राटेक सीमेंट भी है, आदित्य सीमेंट ये भी चित्तौड़गढ़ में है, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में है, इंडिया सीमेंट नौखिया बांसवाड़ा में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, राजश्री सीमेंट ये खारिया नागौर में है, श्री राम सीमेंट कोटा में, मंगलम तो ये मोडक कोटा में है, जेके लक्ष्मी ये पिंडवाड़ा सिरोही में है, डीएलएफ रासपाली में है, अंबुजा ये राबरियावास या खारियावास पाली में है, और बिनानी ये सिरोही सीकर में है। सफेद सीमेंट तो जेके वाइट ये गोटन नागौर में है, बिरला वाइट ये खारिया खंगार में है, भोपालगढ़ जोधपुर में है। ये राजस्थान में वर्तमान में नई सीमेंट इकाइयों की स्थापना जैसलमेर व झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में की जा रही है। रसायन व उर्वरक उद्योग तो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गाढ़ेपान कोटा में है। ये श्री राम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा में है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है। यह केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, जो डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना। पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड ये सलादीपुरा सीकर में है, वर्तमान में बंद है। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये अलवर में है। मोदी एल्कलीज ये भीलवाड़ा में है। राजस्थान एक्सप्लोसिस एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में है। धातु उद्योग तो इसमें तांबा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी चांदमारी ये झुंझुनू में है, और खोदरीवा ये अलवर में। जस्ता उद्योग तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये देबारी उदयपुर में है, वर्तमान में वेदांता कंपनी द्वारा संचालित है। वेदांता चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चमड़ा उद्योग तो राजस्थान स्टेट टेनरी स्टोंक राज्य सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो नेक्स्ट है अभियांत्रिकी उद्योग या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT ये अजमेर घड़ी व ग्राइंडिंग मशीनें यहाँ पर बनाई जाती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर बाल बियरिंग का निर्माण यहाँ पर होता है। जयपुर मेटल्स तो यहाँ पर जयपुर मेटल्स ये जयपुर में ही है। बिजली के मीटर यहाँ बनाए जाते हैं। कंपस्टन मीटर कंपनी ये जयपुर पानी के मीटर यहाँ पर बनाए जाते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ये जयपुर में है, टीवी यहाँ पर बनाई जाती है। फिर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट ये जयपुर में है। विभिन्न विद्युत उपकरण व सोलर प्लेट्स बनाई जाती हैं यहाँ पर। फिर राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री भिवाड़ी अलवर में है। अवंती स्कूटर अलवर में। अशोक लीलैंड मोटर्स अलवर। मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ये जयपुर में है, लोहे के उपकरण बनाए जाते हैं। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप अजमेर में है, रेल इंजन का निर्माण होता है। सिमको बैगन फैक्ट्री ये भरतपुर में है, और मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण यहाँ पर होता है। राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार के उपक्रम तो सांभर साल्ट लिमिटेड ये सांभर जयपुर में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में है, 1964 में ये भी बना था। फिर मॉडर्न बेकरीज ये जयपुर में है, 1965 में इसका स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी 1966 में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर 1967। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर 1978 में इसका स्थापना हुई थी। फिर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये जयपुर में है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ये पहला है सीतापुरा जयपुर में, बोरनाड़ा जोधपुर में, और निमराना अलवर। एग्रो फूड पार्क ये रानपुरा कोटा में है, बोरनाड़ा जोधपुर में, उद्योग विहार गंगानगर और अलवर यहाँ पर है एग्रो फूड पार्क। मेगा फूड पार्क ये रूपनगढ़ अजमेर में है। स्पाइस पार्क जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा में है। पुष्प पार्क कुसखेड़ा में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क IT पार्क सीतापुरा भिवाड़ी और जोधपुर में। साइबर पार्क जोधपुर में। फिर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कुकस जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में है। अपैरल पार्क ये महल जगतपुरा जयपुर में है। खोजरी पार्क चुपलकी
भिवाड़ी अलवर में है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में है। लेदर कॉम्प्लेक्स ये मानपुरा मचेड़ी जयपुर में है। वुलन कॉम्प्लेक्स ये बीकानेर व्यापार में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन ये सीतापुरा में है। सिटोस स्टोन पार्क ये बीटानोदा धौलपुर में है। फिर मंडाना कोटा में है। मंडौर जोधपुर में और करौली में स्टोन पार्क है। जापानी टेक्नोलॉजी जेट्रो ये निमराना अलवर में है। कोरियन पार्क ये कोटा है ना कोटरा ये घिटोल अलवर में है। फिर औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं तो पहला है राज्य वित्त निगम, इसकी स्थापना 1955 में होती है। 1955 में यह लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां हेतु ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता है। इस हेतु कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जैसे सेम्फेक्स योजना ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। महिला उद्यम निधि योजना ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 45 वर्ष के आयु वर्गों हेतु। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको ये 1961 में बना था। 1961 में यह विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों के हस्त निर्मित व छोटे उत्पादों का विपणन करने का कार्य करता है। इस हेतु निम्न स्थानों पर इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किए गए हैं। कहाँ भिवाड़ी अलवर में, भीलवाड़ा जोधपुर जयपुर बीकानेर में प्रस्तावित। राजसिको द्वारा संगानेर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर राजस्थली नाम से हस्त निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु दुकानें स्थापित की गई। राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड तो ये राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हरिको, इसकी स्थापना 1969 में राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम के नाम से हुई थी, परंतु 1979 में राजस्थान खनिज विकास निगम की अलग से स्थापना होने के कारण 1980 में राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम का नाम परिवर्तित कर रिको कर दिया गया। यह औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु सभी प्रकार के आधारभूत संरचना का विकास करता है। फिर निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह निवेश को बढ़ावा देने, निवेश की मंजूरी देने व उद्योग की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए सरकार व उद्योगपतियों के बीच एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, इसकी स्थापना 1995 में होती है। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, यह ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे युवा जो कृषि से जुड़े नहीं हुए हैं उन्हें किसी हस्तकला में प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। इस हेतु निम्न क्लस्टर बनाए गए हैं। डोरिया क्लस्टर कोटा में है। चर्म क्लस्टर ये बानसूर अलवर में है। हस्तशिल्प क्लस्टर ये चूरू में है। कसीदाकारी क्लस्टर ये बाड़मेर में है। रंगाई छपाई क्लस्टर ये संगानेर बगरू में है। और उस्ता क्लस्टर ये बीकानेर में। औद्योगिक नीतियां, प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में आती है, 1978 में। फिर द्वितीय 1991 में। तृतीय औद्योगिक नीति 1994 में और चतुर्थ औद्योगिक नीति 1998 में। औद्योगिक विकास व निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 में आती है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति MSME पॉलिसी ये 2015 में आती है। नवीनतम 2022 में आई है।